हेलो गाइज एंड वेलकम टू बेसिकली गेटिंग द बेसिक्स राइट। इंडिया ने लॉन्च कर दिया है डिजीबॉक्स, जो कि इंडिया का पहला क्लाउड स्टोरेज सर्विस है। इसे लॉन्च किया है नीति आयोग ने 22 दिसंबर 2020 को। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिजीबॉक्स के बारे में, क्या है इसकी सर्विसेज, क्या है इसके फीचर्स, क्या है इसके प्लान्स और इसका एक क्विक कंपैरिजन दुनिया की बाकी की क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज से और इसकी कॉस्टिंग वगैरह को लेकर के सारी की सारी बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलो बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। इट इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया, क्योंकि इंडिया ने लॉन्च कर दिया है अपना पहला डिजिटल एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म डिजीबॉक्स 22 दिसंबर 2020 को। डिजीबॉक्स इंडिया का फर्स्ट डिजिटल एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जिसको आप iOS, एंड्रॉयड और वेबसाइट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं और इसकी सर्विसेज को आप यूज़ कर सकते हैं। ये दुनिया की बाकी क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज से बहुत ज़्यादा ही सस्ता है। आप इजीली digibox.com पर जा करके इसकी सर्विसेज का फ़ायदा उठा सकते हैं। ऑन 22 of December 2020, श्री अमिताभ कांत, who is the CEO of नीति आयोग, inaugurated this cloud storage service by creating his own account, which is considered to be the first official account on Digibox। नीति आयोग को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का थिंक टैंक भी कहा जाता है और इसे योजना विभाग की जगह पर बनाया गया था। हम जिसके बारे में मेनली बात कर रहे हैं वो है डिजीबॉक्स। अब ये क्लाउड स्टोरेज सर्विस है, तो क्लाउड स्टोरेज सर्विस मेनली आप अगर एक सीधी सी भाषा में समझें तो क्लाउड स्टोरेज सर्विस एक ऐसी सर्विस होती है जहां पर आप अपने कंटेंट को, वेदर बीइंग इन इमेज फॉर्मेट, वेदर बीइंग इन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पीडीएफ फॉर्मेट और एनी अदर फाइल फॉर्मेट, आप उसको एक सर्वर पर स्टोर कर सकते हैं और ऑन द गो इंटरनेट की मदद से आप अपनी चीज़ों को या अपने डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस, अपडेट और मॉडिफाई तक कर सकते हैं। ये आपको मेनली हेल्प करता है अपने लोकल डिवाइस पर बहुत ज़्यादा बर्डन ना देने में और अपने डेटा को एक पर्सनल वेब स्पेस में सेफ रखने में। सर्विसेज की बात करें तो मेनली क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज यूज होती हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स को सेफ रखने के लिए एक वेब सर्वर स्पेस पे। तो यहाँ पर भी हमें डिजीबॉक्स में इमेज फॉर्मेट, वीडियो फॉर्मेट और डॉक्यूमेंट फॉर्मेट या फोल्डर्स फॉर्मेट में हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को आसानी से क्लाउड स्पेस में सेफ रख सकते हैं और हम एक यूजर आईडी पासवर्ड के थ्रू उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तो हो गया डिजीबॉक्स के बारे में और क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज के बारे में। अब डिजीबॉक्स के जो फीचर्स हैं हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डिजीबॉक्स की सर्विस को दो मेन पार्ट्स में तोड़ा गया है, एक है पेड और एक है अनपेड यानी कि फ्री पैकेज में हमें जो सारी की सारी सर्विसेज मिल रही हैं वो मैंने स्क्रीन पर यहाँ पर लगा दी हैं, आप उसे देख सकते हैं और इनका फ़ायदा आप एज एन इंडिविजुअल या एज एन फ्रीलांसर भी उठा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं पेड अकाउंट्स की या फिर पेड एक्सेस की डिजीबॉक्स की, तो यहाँ पर हमारे पास दो तरीके के अकाउंट्स होंगे। एक अकाउंट होगा जो कि इंडिविजुअल या फिर फ्रीलांसर्स के लिए होगा और दूसरा जो अकाउंट होगा वो होगा किसी एंटरप्राइज या फिर किसी बिजनेस के लिए। सो एज पर योर नीड, आपको जैसी रिक्वायरमेंट है आप वैसा अकाउंट यहाँ पर चूज कर सकते हैं। इनफैक्ट डिजीबॉक्स आपको ऑफर करता है कस्टम क्लाउड स्टोरेज सर्विस में। इसमें आपकी नीड के अकॉर्डिंग या फिर आपको जो फीचर चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान खुद बना सकते हैं इस सर्विस को यूज़ करके। आप लोग रिसेंट पास्ट में डेटा सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी से रिलेटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उठाए गए कदमों को देख सकते हैं। इसमें उन्होंने पबजी, टिकटॉक जैसे और भी कई सैकड़ों ऐसे ऐप्स को बैन कर दिया जिनमें डेटा प्राइवेसी कंसर्न्स थे या जिनमें डेटा सिक्योरिटी लैप्सेस थे और उनसे हमारे देश की जो डेटा प्राइवेसी है उसको ब्रीच किया जा सकता था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो सारे के सारे ऐप्स बैन कर दिए। डिजीबॉक्स एक टोटली इंडियन सर्विस है और इसके जो सर्वर्स हैं वो भी इंडिया में ही लगाए जा रहे हैं और इसमें जो भी डेटा आप स्टोर करेंगे वो इंडिया में ही रहेगा, इंडिया के बाहर कहीं नहीं जाएगा। तो देयर इज़ नो एज सच सिक्योरिटी कंसर्न इन माय ओपिनियन इन यूजिंग डिजीबॉक्स। तो अभी तक हम लोगों ने जाना कि क्लाउड स्टोरेज सर्विस क्या होती है, डिजीबॉक्स में क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या सर्विसेज हैं, क्या क्या उसके प्लान्स हैं और ये टोटली इंडिजिनस या कहें तो टोटली इंडिया मेड प्रोडक्ट है और इंडियन सर्वर्स पे ये सारा का सारा डेटा स्टोर होगा। अब हम एक क्विक कंपैरिजन देख लेते हैं बाकी की क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज जो हैं, जो कि बहुत ही फेमस हैं, उनके प्राइसिंग और डिजीबॉक्स की प्राइसिंग में एक क्विक कंपैरिजन हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने चुने हैं गूगल ड्राइव, iCloud और ड्रॉपबॉक्स जैसी फेमस क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज। हमारा कंपैरिजन बेस्ड है दो मेन फैक्टर्स पर, यानी कि क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज फ्री में कितनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं और उनका मिनिमम स्टोरेज कैपेसिटी का जो
कॉस्ट है वो कितना है। उसके आधार पर हम लोगों ने एक क्विक कंपैरिजन किया है डिजी बॉक्स का गूगल ड्राइव, iCloud और ड्रॉपबॉक्स जैसी क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज से। सबसे पहले बात करते हैं कि फ्री में हमें क्या कुछ माल मसाला मिल रहा है। तो डिजी बॉक्स हमें फ्री में जो सर्विस दे रहा है उसमें हमें क्लाउड स्टोरेज दे रहा है 20 GB का। वहीं गूगल ड्राइव हमें देता है 15 GB, iCloud देता है हमें 5 GB और ड्रॉपबॉक्स हमें देता है सिर्फ और सिर्फ 2 GB। अब बात कर लेते हैं कि व्हाट आर द मिनिमम पैकेजेस ऑफर्ड बाय दीज क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज। जो डिजी बॉक्स है वो आपको मंथली रेंटल 30 रुपए में ऑफर करती है 2 TB स्पेस। इन कंपैरिजन टू विच गूगल ड्राइव हमें देता है मात्र 100 GB का स्पेस 130 रुपए के मंथली रेंटल पर। iCloud हमें देता है 50 GB का स्पेस 75 रुपए मंथली रेंटल पर। और ड्रॉपबॉक्स देता है हमें 2 TB का स्पेस 890 रुपए के मंथली चार्जेस पर। अगर हम इसे सिंप्लीफाई कर दें कॉस्ट पर GB पर मंथ पर, तो हम देखेंगे कि डिजी बॉक्स कितना सस्ता है और बाकी की जो सर्विसेज हैं वो उससे कई गुना महंगी हैं। सो गाइज, ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन इंडिया के पहले डिजिटल एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म यानी कि डिजी बॉक्स के बारे में। आप लोग भी इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठा सकते हैं और अपना डेटा सिक्योरली इंडियन सर्वर्स पर स्टोर कर सकते हैं इस क्लाउड स्टोरेज सर्विस को यूज़ करके। तो अगर कोई क्वेरी, कोई सजेशन या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों के साथ। मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।